क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली मोड ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, वो इनहेरिटेंस पूछ रहे हैं कि कौन सा इनहेरिटेंस, मतलब इसमें कौन सा इनहेरिटेंस यानी ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है, वो चीज़ें ये पूछ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि जी 12-year-old बॉय प्रेजेंट विद प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस, डिफ़िकल्टी क्लाइंबिंग, ये क्लासिक फीचर्स एक डिज़ीज़ की। ठीक है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स। कल भी हमने जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे एमसीक्यूज़ का, तो कल या परसों इस पे क्वेश्चन जो है वो आया। मैंने इसमें क्वेश्चन बनाया हुआ था इस पे, जिसमें हमने जो गॉवर की बात की थी कि जो बच्चा जो है वो हाथों के ज़रिए हैंड से ख़ुद को पुश करके उठाएगा ख़ुद को, यानी जब वो खड़ा होने की कोशिश करेगा बच्चा, तो वो हाथों से ज़मीन को पुश करेगा और उठने की कोशिश करेगा और क्लाइंब नहीं कर पाएगा सीढ़ियों के ऊपर। ये चीज़ें जो हमने पढ़ी थी, और इसमें जो था वो गॉवर था। ठीक है, गॉवर साइन हमने कहा इसमें पॉजिटिव होता है। अब आपको शायद डिजीज़ याद आ रही होगी। ठीक है, चले आगे पढ़ते हैं। एंड काल्प मसल, इसमें काल्प मसल जो है उसकी इन्लार्जमेंट भी हुई है। फिर वो कह रहे हैं कि आपकी आसानी के लिए वो ये कह रहे हैं कि जो मैटरनल अंकल था उसको सिमिलर डिजीज़ थी, मतलब सेम डिजीज़ जो था वो मैटरनल अंकल को भी था। मतलब अभी चलो मैं पहले डायग्नोज बनाते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए। देखिए, जब भी आपने कोई भी चीज़ पढ़नी है तो पहले तो आपको डिजीज़ का पता होना चाहिए कि वो किस डिजीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, देखें, अगर आप देखें इसमें एक चीज़ है, इसमें आपको वो बता रहे हैं कि एक बच्चा है, ठीक है, चाइल्ड है, प्लस मेल चाइल्ड है। सबसे बड़ी बात यही है कि मेल चाइल्ड है। ठीक है, दूसरा है कि वो मसल वीकनेस बता रहे हैं, लेकिन मसल और साथ में वो डिफ़िकल्टी क्लाइंबिंग बता रहे हैं। अच्छा, स्टेयर्स पे। अच्छा, काल्प मसल्स की इनलार्जमेंट है। इसको हम कह सकते हैं कि स्यूडो हाइपरट्रोपी है। ठीक है, काल्प मसल की स्यूडो हाइपरट्रोपी है। ठीक है, स्यूडो हाइपरट्रोपी इसमें होती है। तो ये क्लासिक फीचर्स है किसके, और इसमें वो गॉवर साइन भी होते हैं। आपको मतलब कह सकते हैं कि गॉवर साइन पॉजिटिव भी कह सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि बच्चा जब खड़ा होने की कोशिश करते हैं या उठता है तो वो पाँव यानी हाथों के ज़ोर से उठता है, क्योंकि उसमें पाँव में आपको पता है कि काल्प मसल में हाइपरट्रोपी है और वो वीकनेस है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है, डीएमडी। डीएमडी का मतलब क्या है, यानी डुचनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ठीक है, ये डुचनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। अच्छा, अब अगर इधर देखें कि ये कौन सी डिज़ीज़ कौन सी है, तो डिज़ीज़ आपने मतलब अगर वो पूछ रहे हैं कि कौन सा लिंक है, तो आपको मैं आपकी आसानी के लिए बताता हूँ। एक मैं आपको हिंट दे दूँगा, बाकी जो है फिर आप देख लेना। अच्छा, इसमें यह है कि इस डिज़ीज़ के अंदर जो मदर होता है वो कैरियर होता है। मदर इस डिज़ीज़ को कैरी करती है, इस जीन को, लेकिन इफ़ेक्ट जो है वो मेल होते हैं। ठीक है, मेल जेंडर जो है इसमें, मदर इसमें कैरियर होता है और इसमें जो इफ़ेक्ट होता है वो मेल होता है। ठीक है, अच्छा, जो मदर है वो कैरियर है, तो देखें, और इसमें भी डीएमडी है मदर। अच्छा, एम। अब अगर इसमें हम देखें तो मेल के लिए जो मतलब मेल होता है, मेल के लिए हम वाई का क्रोमोसोम में साइन यूज़ करते हैं और फीमेल के लिए एक्स का। ठीक है, तो मदर इसमें जैसे कि कैरियर, तो हम इसमें एक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, और जैसे कि मदर में ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा ये जीन, मतलब वहाँ पे इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, तो ये रिसेसिव, वहाँ डोमिनेंसी नहीं शो कर रहा। ठीक है, तो ये एक्स रिसेसिव है। तो अगर यहाँ पे हम एम डीएमडी है ना,
डिजीज़, अगर हम एम से मदर कंसिडर करें, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें हम एक्स क्रोमोसोम लगा रहे हैं। मदर में वो डिजीज़ जो है वो शो नहीं हो रही, बल्कि वो सिर्फ कैरी कर रही, तो ये रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है, ठीक है। तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो क्या पूछ रहे हैं, स्टूडेंट्स, ये जैसे हम एमसीक्यूज तो कर रहे हैं, लेकिन ये आपके सारे टॉपिक्स भी रिवाइज हो रहे हैं, साथ में जो कंसेप्ट है वो भी आप लोग का अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज। देखिए वो आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, डायग्नोज पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में क्या है कि 60-year-old मैन है, प्रेजेंट विद रिस्टिंग ट्रेमर, आपको एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि ब्रेडिकाइनेसिया, आपको दूसरा पॉइंट भी मिल गया। फिर वो कह रहे हैं रिजिडिटी, आपको तीसरा पॉइंट भी मिल गया। हिज फेशियल एक्सप्रेशन इज मास्क लाइक, आपको चौथा, जो कि क्लासिक फीचर है, ठीक है। इन हिज गेट इज शफलिंग, गेट शफलिंग इन 5। देखिए आपको एक डिजीज़ के 5 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। डायग्नोज अब आसान है। रिस्टिंग ट्रेमर्स हो, ब्रेडिकाइनेसिया हो, रिजिडिटी हो, और अगर कहें मास्क लाइक फेस हो, फेशियल एक्सप्रेशन हो, तो ये कोई और डिजीज़ नहीं है, ये आपका पार्किंसन डिजीज़ है, ठीक है। अच्छा, पार्किंसन डिजीज़ है, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, एक टिप देता हूँ, क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। इसमें लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, किधर, इन सबस्टेंशिया नाइग्रा। अक्सर इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तभी मैं आपको टिप के तौर पे बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पे ये सब्सटेंशियल नाइग्रा का पे जो है वो क्वेश्चन आया था। तो इसमें ये डिजीज़ का जो फीचर है वो यही है कि इसमें लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो है वो होते हैं, किधर, सब्सटेंशिया नाइग्रा पे, ठीक है, याद रखने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट। अच्छा, वो आपसे ना मैनेजमेंट पूछ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 35-year-old woman present with pertussis, diplopia that worsen toward the end of the day, ज़बरदस्त, और सिम्टम इम्प्रूव विद रेस्ट। 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको मिल चुके हैं, ठीक है। अब इसमें कोई और चीज़ की तरफ आपने नहीं सोचना, मैंने आप लोग को बताया था, जो क्लासिक फीचर्स मैंने आपको बताए थे इस डिज़ीज़ के, मैंने आप लोग को ये बताए थे कि इसमें परटोसिस होगा, डिप्लोपिया, रीज़न भी बताया था क्यों होगा, क्योंकि मैं आप लोग को कहता कि ये जो फेस और आंखों के जो स्मॉल मसल है पहले वो फटीग में आएंगे, वो थकेंगे, वो जल्दी थकेंगे, वो जल्दी जो है वो मसल्स लेजी हो जाएंगे, ठीक है, थक जाएंगे। ये पॉइंट आपको मिल रहे हैं। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि जी मैंने आप लोग को बताया था कि एंड ऑफ द डे पे या इवनिंग पे, एंड ऑफ द डे या इवनिंग पे, क्योंकि रात को जैसे जैसे सूरज ढलेगा, दिन ढलता जाएगा, जैसे कि जो पेशेंट है वो एक्टिविटी करता जाएगा, एक्टिविटी परफॉर्म करता जाएगा, इवन विद वॉकिंग एक्टिविटी के साथ, उसमें क्या आएगी, वीकनेस आएगी, ठीक है। और जब वो रेस्ट करेगा तो वो इम्प्रूव होगा,
और इसको हमने कहा था मियास्थीनिया ग्रेविस। ये है आपका मियास्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन ऐसे भी वो पूछ सकते हैं, इसमें ये तो मियास्थीनिया ग्रेविस है, ठीक है। इसका जो डायग्नोज है, अब वो मतलब अगर वो डायग्नोज पूछते तो आप लोगों ने इस तरह डायग्नोज बना देता। अब उन्होंने क्या पूछा है, ट्रीटमेंट पूछा है, मैनेजमेंट पूछा है। तो आपको पता है कि सिंपल ये मियास्थीनिया है, ठीक है, मियास्थीनिया है, मियास्थीनिया ग्रेविस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पेशेंट स्टेबल होते हैं, इसमें हम ओरल पायरिडोस्टिग्मिन देंगे, ओरल पायरिडोस्टिग्मिन इसमें देंगे, ठीक है। और इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो मियास्थीनिया ग्रेविस की जो क्राइसिस है, जिसमें मेजर मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे रिस्पिरेटरी मसल हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में बंदा चला जाते हैं, जिसमें फिर हम आगे IVIG वगैरह देते हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। और इसके अच्छा, इस पे एक और क्वेश्चन भी अक्सर आता है। इस पे अक्सर वो क्वेश्चन ले आते हैं, वो कहते हैं कि जी इसमें कौन सी एंटीबॉडी जो है मतलब वो इन्वॉल्व है, ठीक है। अक्सर एंटीबॉडी का वो पूछते हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जब हम ये पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोग को बताया था कि इसमें पोस्ट साइनेप्टिक यानी जो एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैं उसके खिलाफ एंटीबॉडीज आती हैं। तो इसमें एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स एंटीबॉडीज याद रखना है, ठीक है। जो एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स एंटीबॉडीज़ हैं पोस्ट साइनेप्टिक साइट पे, वो जो है इसका वो एंटीबॉडीज़ होते हैं और ये इसका डायग्नोसिस भी इसी से हम बनाते हैं, ठीक है। ये डायग्नोस्टिक है। इसके साथ जो है थाइमोमा एसोसिएट करते हैं, ठीक है। थाइमोमा जो है एसोसिएट करता है मियास्थीनिया ग्रेविस के साथ। जो थाइमस है आपको मैंने बताया था कि ये ट्रेनर है हमारा उसका इम्यून सिस्टम का। लेकिन जब इसमें मसले बन जाते हैं तो ये फिर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया मियास्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने MCQs की तरफ अप्रोच करना है, इसी तरह आपने पढ़ना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। देखें वो डायग्नोज आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि 28 ईयर ओल्ड मैन है, प्रेजेंट करता है असेंडिंग वीकनेस। देखिए असेंडिंग वीकनेस आपको ऑलरेडी पॉइंट मिल गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर लिम्ब एंड प्रोग्रेसिंग अपवर्ड ओवर अ फ्यू डेज। लोअर लिम्ब से स्टार्ट हुआ है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी असेंडिंग पैटर्न में, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, ही हैड रीसेंट हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। देखें आपको जो सुपर पॉइंट दूसरा मिल गया, रीसेंट इन्फेक्शन है, मतलब पहले इन्फेक्शन हुआ था, इन्फेक्शन के बाद जो है असेंडिंग पैरालिसिस स्टार्ट हुई है या असेंडिंग लिम्ब वीकनेस जो है वो स्टार्ट हुई है। तो इसके नाम से आपको पता चल जाना है, बाहर से इन्फेक्शन आया है और उसने ये मसले बनाए हैं। तो एक डिज़ीज़ है न्यूरोलॉजी में जिसका नाम GBS है, जिसका नाम गुलियन बार सिंड्रोम है, ठीक है। अगर बार से हम देखें, पश्तो में हम बार कहते हैं बाहर से, तो आप इसको बस अपने लिए एक वर्ड रखें कि बाहर से, ठीक है। तो ये बाहर से इन इन्फेक्शन आएगा, रीसेंट इन्फेक्शन होगा, फिर उसके बाद असेंडिंग लोअर लिम्ब वीकनेस होगी, वो सिमेट्रिकल, याद रखें कि इसमें सिमेट्रिकल होगी, यानी दोनों पाँव में वीकनेस होगी असेंडिंग पैटर्न में, लेकिन सिमेट्रिकल होगी, ठीक है। और किसी इन्फेक्शन की हिस्ट्री आपको देंगे, GI के इन्फेक्शन ले लो, कोई भी इन्फेक्शन का वो आपको हिस्ट्री दे देंगे, ठीक है। तो ये GBS है, GBS को भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि जब ये पाँव से स्टार्ट होते हैं और ऊपर की तरफ जाता है
तो सबसे पहले ये क्या करते हैं कि जो रिफ्लेक्सेस है उसको मुतासिर करते हैं। जो तो इस क्वेश्चन में शायद नहीं रिफ्लेक्सेस की इन्होंने ज़िक्र की, लेकिन हाँ की है इन्होंने, रिफ्लेक्सेस आर एब्सेंट, ठीक है, तो इसी वजह से इसमें रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो जाते हैं। अच्छा, फिर मेस्तीनिया ग्रेवस पे अक्सर कुछ और सवालात भी आते हैं, ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, उसके पे चलिए इधर ही कर लेते हैं। मेस्तीनिया ग्रेवस पे अगर क्वेश्चन आ जाए, अक्सर क्वेश्चन आता है इस पे, ये तो मतलब इस उस दफ़ा एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया, अगली दफ़ा शायद इसी टॉपिक पे वो अगला क्वेश्चन दे दे आपको, ठीक है। इसमें ना अक्सर जो सी एस एफ होता है, सी एस एफ के फाइंडिंग्स पे अक्सर इसका क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें एक टर्म यूज़ होते हैं जिसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन। ये एक वर्ड यूज़ होता है सी एस एफ कि जब हम एग्जामिनेशन इसमें करते हैं, इसमें ये आता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रोटीन जो है, यानी हाई प्रोटीन विद नॉर्मल सेल काउंट, ये सी एस एफ पे जो जी बी एस है उसमें ये सी एस एफ पे आते हैं, ठीक है, याद रखना है, ये नहीं भूलना, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट पे अगर हम आ जाएं, तो ट्रीटमेंट अगर आपसे पूछे तो इसमें IVIG, और या जो है इसमें हम प्लाज्मा पेरेसिस करते हैं, जिसको हम प्लाज्मा एक्सचेंज भी कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये यहाँ तक समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।